वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है कंसंट्रेशन टर्म्स पर। अगला टॉपिक हमारा, लास्ट में हमने मास परसेंटेज किया था, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। तो मास परसेंटेज में क्या होता था, हम जो भी कंसंट्रेशन निकालते थे वो मास के रिस्पेक्ट में निकालते थे, और जो वॉल्यूम परसेंटेज जो आज हम बात करेंगे वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको कि जो मास है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है हमारा PV = nRT, तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ रिलेट करता है और टेम्परेचर भी वॉल्यूम के साथ रिलेट करता है। तो जब भी कभी प्रेशर में या टेम्परेचर में जब चेंज होगा तो वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन की अगर हम कंसंट्रेशन जो है वॉल्यूम परसेंटेज में देते हैं, तो मान लेते हैं कि J&K से आप कोई सैंपल लेके आए किसी सॉल्यूशन का, अगर उसकी जो कॉम्पोजिशन है, सॉरी नॉट कॉम्पोजिशन, कॉन्सेंट्रेशन, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बताया गया है वॉल्यूम परसेंट में, तो J&K में तो वो ठीक है, मान लेते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम है, और जब आप उसको प्लेन एरियाज़ में या साउथ में लेके जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो वैल्यू आपने वहाँ नोट की थी कॉन्सेंट्रेशन की, वो वैल्यू जो है वो डिफ़र करेगी लोअर रीजन में या प्लेन एरियाज़ में, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया है, टेम्परेचर वहाँ पर चेंज हो गया है। हालांकि प्रेशर से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि प्रेशर चेंज नहीं होता है। प्लेन्स पर प्रेशर और हिली एरियाज़ पर प्रेशर में हालांकि डिफरेंस तो रहता है, लेकिन माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है, वो इतना डिफरेंस नहीं होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा चेंज बता सके। लेकिन हाँ, क्योंकि टेम्परेचर में बहुत वाइड डिफरेंस होता है, जैसे आप मानिए कि J&K में टेम्परेचर जो है 3 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता होगा, लेकिन साउथ में आप जाएंगे तो 40-45, मतलब मुझे लगता है 30-35 नॉर्मल डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो अगर उस ड्यूरेशन पे वॉल्यूम परसेंटेज को चेक करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। तो प्रॉब्लम भी कभी कभी आती है कि भाई अब हम जो है कौन से मेथड को अप्लाई करें। तो इन जनरल हम ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लेते हैं जो कि टेम्परेचर से अफेक्ट ना हो, प्रेशर से अफेक्ट ना हो। तो मास जो है वो एक ऐसा टर्म है जो इन दोनों से अफेक्ट नहीं होता है। तो ज़्यादातर मास परसेंट में वैल्यूज़ को दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वॉल्यूम परसेंट हमको पढ़ना ही नहीं है या वॉल्यूम परसेंट की कोई यूटिलिटी नहीं है। देखिए, वॉल्यूम परसेंट की यूटिलिटी आती है, देखिए ये हमने देखा है, हम जानते हैं कि जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वो गैसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स में, हालांकि सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा नहीं। तो लिक्विड में जो है ये वैल्यूज़ वैलिड रहती हैं, बहुत कम चेंजेस आते हैं, लेकिन हाँ गैसेस के केस में ये वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखें, वॉल्यूम परसेंटेज की जब भी कभी हम बात करेंगे तो नॉर्मली ये लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए अच्छा काम करते हैं। जब भी कभी जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड स्टेट में है, और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड स्टेट में है, और जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है वो भी लिक्विड स्टेट में हो रहा है। कोई कहेगा कि नहीं सर, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो क्या हमेशा ही सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी जो है सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज अप हो सकते हैं। तो इनिशियली आपने लिक्विड स्टेट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड स्टेट में या विस्कस स्टेट में जा सकता है, उसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। तो वॉल्यूम परसेंटेज आज हम डिस्कस करेंगे, अच्छा टॉपिक है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखेंगे, जैसे हमने मास परसेंटेज में मैगी का एग्जांपल डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा था, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो वॉल्यूम परसेंट में आगे चलते हैं। जो मास परसेंट जब हमने निकाला था, तो जो हमारा फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। वो 100 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि हमें जो वैल्यू आंसर लेके आना है वो परसेंटेज में लाना है। अदरवाइज आप याद रखिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से जो वॉल्यूम परसेंटेज है, इंपॉर्टेंट कहाँ पर इसकी यूटिलिटी है, कहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है, तो जब लिक्विड जो है, सॉल्यूट मेरा क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉल्वेंट मेरा कैसा होगा, लिक्विड। व्हेन लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन अनदर लिक्विड, व्हेन वन लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन अनदर लिक्विड, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इट इन द वॉल्यूम परसेंट। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि वॉल्यूम परसेंट कहाँ यूज करेंगे या कहाँ यूज इसका होना चाहिए।
देखिए मास परसेंट हमने देखा था जो फूड आइटम्स होते हैं वहाँ पर जनरली यूज़ किया करते हैं। वॉल्यूम परसेंट जो होता है वो भी अच्छा खासा मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हम अभी आएंगे, थोड़ा सा हम इसको फॉर्मूले को देख लें। तो वहाँ पर इट इज़ डिनोटेड बाई W/W था, यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं V/V से, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो स्मॉल v यूज़ करते हैं, हालांकि यहाँ कैपिटल V लिखा है तो आप ऐसा कुछ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो वॉल्यूम कैपिटल V में है और कॉपी में या बुक में जो है स्मॉल v से डिनोट किया गया है। तो डेफिनेशन पर अगर आते हैं तो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, सॉल्यूट का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। मास परसेंटेज की जब बात की थी तो हमने कहा था कि मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होना चाहिए और वो कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में अवेलेबल है, तो वहाँ पर ग्राम में वैल्यूज़ हो रही थी, यहाँ पर जो है जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे वो मिलीलीटर में होंगी हमेशा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी मिलीलीटर में होगा और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो भी मिलीलीटर में होगा। देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट का कोई काम नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो डेफिनेशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 100 ml, ठीक है। तो फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। अब देखिए कंपोनेंट का मतलब लास्ट क्लास में देखा था, कंपोनेंट हमेशा हमारा सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं हम सॉल्यूट ए ले लेते हैं तो इसका वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये वाला हम क्या करते हैं, सॉल्यूट ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको सॉल्वेंट के लिए ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो सॉल्वेंट को अगर मैं बी लेता हूँ तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से भी आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ये तो रही फॉर्मूले की बात, न्यूमेरिकल बात। प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर आते हैं, देखते हैं हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। आपके सामने दो पिक्चर मैंने लगाई हैं, ये कोई मेडिसिन है, मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये मेडिसिन जो है अच्छी है ख़राब है, यहाँ पर बस मैं केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी है कि जो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है वो एक्चुअली में यूज़ कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पर एक मेडिसिन है जहाँ पर देखिए ये इसके कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन में आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो एल्कोहल है वो 84% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। तो जितनी भी मेडिसिन लिक्विड की होंगी, ध्यान रखिएगा लिक्विड में होंगी और वो ट्रू सॉल्यूशन कंटेन करेंगी, सस्पेंशन नहीं। सस्पेंशन मतलब वो वाली दवाइयाँ जो हम खांसी के लिए ओरल सिरप यूज़ किया करते हैं, ओरल सस्पेंशंस, वो वाली दवाइयाँ नहीं। इन जनरल जैसे आपके इंजेक्शन हो गए, सस्पेंशन नहीं होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। तो इंजेक्शंस हो गए और जो हमारे मतलब इंजेक्शन जो नीडल के थ्रू या जो ग्लूकोज की बोतल जो नीडल के थ्रू हमारी बॉडी में भेजा जाता है उस तरीके के, तो वो भी हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मेडिसिन है वो भी लिक्विड स्टेट में है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड स्टेट में, फाइनल सॉल्यूशन भी हमको लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। तो ऐसी मेडिसिन जो प्योरली ट्रू सॉल्यूशन कंटेन करती हैं, बनाती हैं, उनको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ही बताना प्रेफर करते हैं। तो कैम्फोरा हो गया, ये कॉम्पोजिशन होगी, देख लीजिएगा, मेरे को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसका आइडिया भी नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है कि ये कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसकी कॉम्पोजिशन 84% V/V। V/V का मतलब है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जो अभी हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 100 ml इस दवाई की 100 ml की जो शीशी होगी उसमें 84 ml 100 ml की शीशी में 84 ml क्या होगा, एल्कोहल कंटेंट होगा। बाकी बचा 16% वही केवल और केवल आपका वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वही जो है वो इसको जो है वो दवाई होगी। एल्कोहल क्या है, ये उसको दवाइयों को डिसॉल्व करने के लिए और प्रिजर्व भी करता है ताकि वो दवाइयाँ खराब ना हो, शेल्फ लाइफ उनकी ज़्यादा बनी रहे। किसी को जानकारी है तो मुझे जहाँ तक इतना पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन की जो मतलब एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अब मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे ये बिल्कुल सही पता है, गलत पता है, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी है वो मुझे यही है। नेक्स्ट आइए, दूसरा हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन दूसरी। यहाँ पर आप देखिए खास बात,
इसमें अल्कोहल कंटेंट 91% है, तो यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब यहाँ पर 91 ml क्या होगा हमारा अल्कोहल होगा पर 100 ml, मतलब 100 ml की अगर दवाई होगी तो उसमें 90% अप्रॉक्सीमेटली अल्कोहल है। तो आप ध्यान रखिएगा होम्योपैथिक इंडस्ट्री में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के कॉम्पोजिशन का कितना बड़ा रोल है, और दूसरा उस तरीके की मेडिसिन जो इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में दी जाती हैं, जो ट्रू सॉल्यूशंस फॉर्म करती हैं, उनको हम ज़्यादातर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ही बताना पसंद करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और बता दूं, यहाँ पर देखिए क्या बोला है 5 ml, मतलब अगर इसमें से आप 5 ml लेंगे, अगर इसकी आप 5 ml की ड्रॉप दवाई लेंगे, उसका 91%, ठीक है ना, तो उतनी उसमें अल्कोहल हो जाएगी हर 5 ml में। लेकिन ये जो वैल्यू दी रखी होती है 100 ml के रिस्पेक्ट में, जब भी रीड करेंगे 100 ml के रिस्पेक्ट में, अब फिर आपको जो भी वैल्यू दी होगी 100 ml में आपको पता चल गया, 10 ml में निकाल सकते हैं, 200 ml में निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल सा एनालिटिकल मैथमेटिक्स है। सो आई होप इसको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ इसको और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कैन यू टेल व्हाट 10% इथेनॉल मीन्स। इथेनॉल हो गया हमारे पास C2H5OH, तो कह रहा है कि जो इथेनॉल है हमारा 10%, आपको कोई सॉल्यूशन दिया है, उसके बाहर लगाया हुआ है, लेबल लगा दिया है 10% इथेनॉल जो है इसमें, राइट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑब्वियसली। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अब तो आई होप आप इसको आराम से समझ भी गए होंगे, बता भी देंगे। तो देखिए, अगर किसी में लिखा है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, तो इसका मतलब है हर 100 ml के सॉल्यूशन में उसमें 10 ml क्या होगा, इथेनॉल होगा। इसका मतलब है 10% इथेनॉल। तो उस वॉल्यूम में 100 ml के वॉल्यूम में 10% इथेनॉल होगा। अगर इथेनॉल सॉल्यूट है तो 90% जो होगा वो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो होगा 90% कंटेन कर रहा होगा। सो आई होप ये आपको पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आंसर इसका क्या है, 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वा सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर नहीं बताया गया है सॉल्वेंट क्या है, तो जब भी कभी सॉल्वेंट नहीं बताया जाएगा तो आप हमेशा सॉल्वेंट को वाटर ही एज्यूम करेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी जब हम मास परसेंटेज को डिस्कस कर रहे थे। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल इन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 100 ml। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको वॉल्यूम परसेंट जो है वो कैलकुलेट करनी है इन ऑफ 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल। मतलब यहाँ पर कोई जो है वो सॉल्वेंट है मेरे पास, सॉल्वेंट यहाँ पर एक्वस दे रहा है, तो सॉल्वेंट मेरा क्या हो गया, वाटर हो गया है। इन एन एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाटर हो गया है। इसमें हमने जो सॉल्यूट ऐड किया है वो हमारे पास इथेनॉल है, C2H5 है, और इसकी क्वांटिटी जो है वो 10 ml है। तो सॉल्यूट 10 ml हो गया, सॉल्वेंट अभी मुझे नहीं पता है, जो बाद में सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है ये 100 ml बनके तैयार हुआ है। तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, वाटर आपको पता चल गया कि 90 ml है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो आपको वॉल्यूम परसेंट पता करना है 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मेरे पास C2H5OH है, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बनके तैयार हुआ है मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल मेरा 10 हो गया है, सॉल्यूशन मेरा 100 ml का है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ, कट गया, तो ये आ गया आपका 10%। तो कितना वॉल्यूम परसेंट अवेलेबल है इस सॉल्यूशन में, 10% वॉल्यूम अवेलेबल है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोशिश ये किया कीजिए कि जब आप लेक्चर देखें तो फिर जो है कॉपी पेन लेके बैठे, तो साथ में करते रहेंगे तभी। देखिए याद आपको अभी तो लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं, याद हो जाता है, लेकिन वो याद कब तक बना रहेगा वो उस पर डिपेंड करेगा आप लिखते कितना है। लिखने से जो आपको समझ में आता है वो बहुत ज़्यादा, और जो है आप एक तरीके से समझिए और पक्का हो जाता है।
सो लिखते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, उसके साथ करते रहिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको जो है प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन 100 है, सॉल्यूट 10 है, सॉल्वेंट वाटर है, तो 90 ml आ जाएगा। बाकी इसको हम एज सच कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके की वैल्यूज आपको निकल के आएगी। सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको जो आंसर निकल के आएगा 10%। तो आई होप आपको ये वॉल्यूम परसेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम किसी और टॉपिक पर लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो है लिखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि लिखने से जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो किसी और चीज़ से नहीं आएगा। आप मैच ही नहीं कर सकते, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता जितना आप लिखने से अपने आप को स्ट्रेंथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।